हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वोकेबुलरी वीडियो, और वोकेबुलरी वीडियो में मैं आपको एडवांस वोकेबुलरी सिखाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा वर्ड है, लाइक वर्ड ऑफ द डे जो है हमारा, वो बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप इससे बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। सो इससे काइंड ऑफ एडवांस वोकेबुलरी। ओके, तो चलिए सीधे जंप करते हैं कि वो वोकेबुलरी है क्या। तो हमारी आज का जो वर्ड है वो है एक्वेंटेंस। ओके, कौन क्या है हमारा वर्ड? इसको क्या बोलेंगे? एक्वेंटेंस। ओके, इट इज एक्वेंटेंस। अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये। तो चलिए उस पर पहले वर्क करते हैं। तो पहले मैंने एक विजुअल वर्ड मैप यहाँ पर बनाया हुआ है जो इसकी वर्ब फॉर्म होती है। लाइक एक्वेंटेंस की जो वर्ब फॉर्म है वो है एक्वेंट। एक्वेंट। ओके, जब हम वर्ब के तौर पर इसे यूज करेंगे तो हम कहेंगे इसे एक्वेंट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचित कराना। ओके, किसी को परिचित कराना, दैट इज कॉल्ड एक्वेंट। अब इसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह जब हम इसे यूज करेंगे तो हम इसे कहेंगे एक्वेंटेड। एक्वेंटेड। ओके, जिसका मतलब होता है परिचित। ओके, अब बारी आती है एक्वेंटेंस की, जो कि मेन वर्ब है। ओके, सॉरी, मेन वर्ड है। एक्वेंटेंस क्या है? एक्वेंटेंस नाउन है। ओके, जिसका मतलब होता है जान पहचान। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वेंटेंस से, यानी कि नाउन से। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो एक्वेंटेंस वर्ड है वो नाउन है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जान पहचान। ए पर्सन नोन स्लाइटली बट नॉट ए क्लोज फ्रेंड। हम जान पहचान किसको बोलते हैं? जिससे हमारी बस, मतलब जिसे हम हल्का फुल्का जानते हो, कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं है बट हम उसे जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्वेंटेंस है वो लोग हमारे। ओके, कब हम इसे यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए यूजेज में है कि इन कैजुअल रिलेशनशिप, किसी के बारे में बोलना है भाई कि मैं उसे, बस उससे मेरी जान पहचान है, मेरे दोस्त नहीं है, इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप वहाँ पर ये वर्ड एक्वेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पर है कि वो बस मेरी जान पहचान वाली है, कोई गहरी दोस्त नहीं है। हम कई बार कहते हैं ना कि हाँ वो बस मेरे जान पहचान वाली है या वाला है। ओके, तो हम इसे किस तरीके से बोलेंगे? हम कहेंगे शी इज जस्ट एन एक्वेंटेंस नॉट अ क्लोज फ्रेंड। आपको ये नहीं बोलना है कि दोस्त नहीं है, तो वो स्किप कर दें। शी इज जस्ट एन एक्वेंटेंस। ओके, वो मेरी जान पहचान वाली है। इस स्कूल में मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं। सो इन दिस स्कूल देयर आर सो मेनी एक्वेंटेंस ऑफ माइंड। अब हम देखते हैं कि इसे और सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, हिंदी का जो हमारा सेंटेंस है कि शादी में मैंने कई कई पुराने जान पहचान वालों से मुलाकात की। ओके, तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? एट द वेडिंग आई मेट मेनी ओल्ड एक्वेंटेंस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है एक्वेंटेंस, एस लगाया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, हमारी जान पहचान जो है वो गहरी दोस्ती में बदल गई। ओके, तो इसको हम किस तरीके से कहेंगे? आवर एक्वेंटेंस ग्रू इनटू अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आई होप कि एज ए नाउन आप एक्वेंटेंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एज ए वर्ब हम एक्वेंट को कैसे यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है किसी को किसी चीज से परिचित कराना। ओके, तो टू मेक समवन फेमिलियर विथ समथिंग। ओके, जब हम किसी को किसी चीज से परिचित कराते हैं, किसी एक आदमी को दूसरे आदमी से परिचित करवाते हैं, किसी आदमी को किसी काम से परिचित करवाते हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एक्वेंट। ओके, हाँ, तो चलिए यहाँ पर सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इसका यूजेज है व्हेन यू हेल्प समवन नो समथिंग न्यू। ओके, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो है, मैं तुम्हें नई प्रक्रिया से परिचित कराना चाहता हूँ। ओके, सो आई वॉन्ट टू एक्वेंट यू विद द न्यू प्रोसेस। ओके, किसी को प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं जानता है वो, तो उससे परिचित अगर आप किसी करवाएंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू एक्वेंट यू विद द न्यू प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, उसने खुद को नए शहर के लिए जल्दी परिचित कर लिया। Okay, so she acquainted herself with the new city quickly.
ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कृपया मुझे टीम के सदस्यों से परिचित करवाएं। भाई मुझे इंट्रोडक्शन दिलवाएं टीम के सदस्यों से। ओके, जान पहचान मेरी करवाएं। तो हम किस तरीके से बोलेंगे, प्लीज एक्वेंट मी विद द टीम मेंबर्स। ये हो गई वर्ब, एज ए वर्ब आप इसको कैसे यूज करेंगे। अब बारी आती है एज एन एडजेक्टिव। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो एज एन एडजेक्टिव हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव ये हमेशा एक्वेंटेड होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्वेंटेड। ओके, जिसका मतलब होता है परिचित होना, लाइक परिचित। ओके, फेमिलियर विद समवन और समथिंग। जब हम किसी चीज से फेमिलियर हैं, परिचित हैं, किसी लोग से जान पहचान है जिससे, तो हम यूज करेंगे वर्ड एक्वेंटेड। ओके, सो व्हेन यू आर अवेयर और नो अबाउट समवन और समथिंग, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं एक्वेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनके काम से भली भांति परिचित हूँ, मतलब मुझे काफी अच्छे से पता है कि वो कैसे काम करते हैं। ओके तो हम कहें सॉरी, आई एम सो सॉरी, या सो मैं उनके काम से भली भांति परिचित हूँ, उसको हम किस तरीके से बोलेंगे, आई एम वेल एक्वेंटेड विद हिज वर्क। उसके काम से मैं भली भांति परिचित हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, क्या आप अपने पिता से, सॉरी, क्या आप उनके पिता से परिचित है, लाइक आप उनके पिता को जानते हो, तो आप पूछेंगे आर यू एक्वेंटेड विथ हिज फादर। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, मैं इस विषय से थोड़ी बहुत परिचित हूँ। किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है भाई, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको थोड़ी बहुत उससे उस सब्जेक्ट के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो आप उससे ये कह सकते हो आई एम स्लाइटली एक्वेंटेड विद दिस टॉपिक। और टॉपिक के बारे में हो तो आई एम स्लाइटली एक्वेंटेड विद दिस टॉपिक। ओके, मैं इंग्लिश से अच्छे तरीके से परिचित हूँ, आई एम वेल एक्वेंटेड विद इंग्लिश। ओके, अब चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसको आप एज एन एडवर्ब बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आप एक्वेंटेडली बोल सकते हो या ऐसा कुछ वर्ड होता होगा, तो ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं होता है। एज एडवर्ब एक्वेंटेंस का यूज नहीं हो सकता। अगर आपको एज एन एडवर्ब यूज करना है तो आपको एक्वेंट से पहले जो है वेल, स्लाइटली, ये सारे एडवर्ब्स यूज करने होंगे, तभी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज होता है। तो ये था हमारा आज का वर्ड एक्वेंटेंस, जो कि नाउन था, एक्वेंट जो कि वर्ब था, एक्वेंटेड जो कि एडजेक्टिव था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आपको किसी को कहना हो कि वो मेरी जान पहचान का है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करें एक्वेंटेंस, ही इज माय एक्वेंटेंस। ओके, जब आप किसी को परिचित करवा रहे हो, सो आई वांट टू एक्वेंट यू विथ माय फ्रेंड। ओके, जब आपको ये कहना हो कि आप किसी से परिचित हैं, सो आप बोले आई एम एक्वेंटेड विथ दैट पर्सन। ओके, आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा, और बस इसकी प्रैक्टिस करें, इसे कोशिश करें अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने की। बहुत ही प्यारा, बहुत ही एडवांस वोकैब है ये, इससे आप अपनी इंग्लिश को ब्रश अप कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।